अगर आपको पेंशन मिलता है या पेंशन मिलने वाला है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अब पेंशन सिस्टम बदलने वाला है। सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित और स्थिर आय का रास्ता तैयार करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीईआरडीए ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति को एनपीएस के मौजूदा ढांचे के भीतर ऐसे नियम और दिशा निर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है जिनके जरिए पेंशन धारकों को बाजार आधारित लेकिन कानूनी रूप से लागू होने वाली सुनिश्चित पेंशन मिल सके। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का यह कदम न केवल पेंशन धारकों की रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि सरकार के विकसित भारत 2047 के उस व्यापक लक्ष्य से भी जुड़ा है जिसमें हर नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना शामिल है। इस 15 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता डॉक्टर एम.एस. साहू करेंगे, जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में डॉक्टर साहू रेगुलेटरी चैम्बर्स के संस्थापक हैं। समिति में कानून, एक्चुरियल साइंस, वित्त, बीमा, पूंजी बाजार और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही पीईआरडीए ने समिति को यह अधिकार भी दिया है कि वह जरूरत पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों और मध्यस्थ संस्थाओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में चर्चा में शामिल कर सकते। वहीं समिति को स्ट्रक्चर्ड पेंशन पे आउट्स पर एक स्थायी सलाहकार निकाय के रूप में काम करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन भुगतान के लिए एक ऐसा नियामकीय ढांचा तैयार करना है जो 30 सितंबर 2025 को जारी पीईआरडीए के परामर्श पत्र में सुझाई गई पेंशन योजनाओं को आगे बढ़ा सके। और इसके तहत समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि एनपीएस में निवेश की जो एक्युमुलेशन अवस्था से पेंशन भुगतान यानी कि डिकमुलेशन चरण एक ग्राहकों के लिए प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और बिना रुकावट के हो। अब आपको बताते हैं कि कैसे इसका आपको फायदा मिलेगा। दरअसल इसके अलावा समिति बाजार आधारित गारंटी को कानूनी रूप से लागू करने के तरीकों पर भी विचार करेगी। इसमें नोवेशन और सेटलमेंट जैसे कॉन्सेप्ट पर मंथन शामिल है ताकि पेंशन भुगतान की विश्वसनीयता बनी रहे। साथ ही लॉक इन अवधि, निकासी की सीमाएं, प्राइसिंग मॉडल और सेवा शुल्क जैसे परिचालन पहलुओं की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाएगी। जोखिम प्रबंधन भी समिति के प्रमुख कार्यों में शामिल होंगे और इसके तहत पूंजी और सॉल्वेंसी आवश्यकताओं को तय करने के साथ साथ उन कर यानी कि टैक्स पहलुओं की भी समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों में पेंशन धारक एनपीएस से बाहर निकले बिना ही सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करेगा। इसके अलावा ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक मानकीकृत डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें मिस सेलिंग पर रोक लगे और पेंशन में एश्योरेंस तथा मार्केट बेस्ड गारंटी के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझाया जा सके। कुल मिलाकर पीईआरडीए की यह पहल संकेत देती है कि एनपीएस को केवल बाजार आधारित रिटायरमेंट उत्पाद से आगे ले जाकर एक अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन व्यवस्था में बदले जाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें आने वाले समय में भारत की पेंशन प्रणाली के भविष्य को नई दिशा दे सकती हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।